Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today is our second lecture of this week, that is continuation of continuously varying traits. As we have discussed in yesterday lecture about a continuously varying trait like that of the color variation in wheat grains, which is considered as a polygenic trait that is determined or controlled by polygenes. Now there is another example from the human beings, that is of the continuously varying trait, that is human skin color. It is also a quantitative trait which is controlled by 3 to 6 gene pairs, so it's also a polygenic trait. The greater the number of pigment specifying genes, the darker the skin. A child can have darker or lighter skin than his पेरेंट्स जी। तो ह्यूमन स्किन कलर में भी हमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन यानी चेंजेस मिलते हैं, बहुत ज़्यादा स्किन टोन्स होते हैं लिविंग बीइंग्स यानी ह्यूमन बीइंग्स में। और जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं, उनका स्किन कलर अपने पेरेंट्स के स्किन टोन से लाइटर भी हो सकता है एंड डार्कर भी हो सकता है, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द जीन्स विच आर specified for specific pigmentation. So then there is human height. It is a more complex polygenic trait. आपको human height में भी कल भी डिस्कस हुआ था लेक्चर के स्टार्ट में कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिलती है, ह्यूमन हाइट बहुत वेरी करती है। एक घर में इवन जितने लोग होते हैं उनकी हाइट्स भी एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। एंड सो कोई भी ट्रेड जो बहुत ज़्यादा जिसमें वेरिएशन आपको मिलती है वो आपको पता है कि पॉलीजेनिक ट्रेट होता है। द परफेक्टली कॉन्टीन्यूस वेरिएशन इन रेंज ऑफ ह्यूमन हाइट्स प्रोड्यूसेस अ स्मूथ बेल शेप्ड कर्व, बिल्कुल ऐसा ही बेल शेप्ड कर्व जैसा कि आपने सीड ग्रेन्स के केस में देखा था। A few people are very tall or very short, but most individuals fall in the average or mean value. This trait is controlled by many pairs of genes at different loci. Even multiple alleles may be पॉसिबल एट ईच लोकस, यानी एक लोकस पर बहुत सारी जीन्स प्रेजेंट हो सकती हैं जो कि ह्यूमन हाइट को कंट्रोल कर रही होती हैं। मोर द नंबर ऑफ अलील्स फॉर शॉर्टनेस द शॉर्टर द हाइट विल बी। सिमिलरली ग्रेटर द नंबर ऑफ अलील्स फॉर टॉलनेस द टॉलर द हाइट विल बी। गॉट इट कि किसी फैमिली में आप देखते हो कि शॉर्ट हाइटेड लोग ज़्यादा होते हैं, हाइट ज़्यादा नहीं होती, तो इट मीन्स के उस फैमिली में या उन इंडिविजुअल्स के अंदर उनके जो क्रोमोसोम्स हैं ऑन ईच लोकस वेयर इज़ द जीन कंट्रोलिंग फॉर द हाइट, उसमें रिसेसिव अलील ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं और फॉर दैट्स वाई उनमें शॉर्ट हाइटेड लोग ज़्यादा मिलते हैं। और अगर किसी भी क्रोमोसोम पे एक स्पेसिफिक लोकस के ऊपर नंबर ऑफ अलील्स फॉर टॉलनेस अगर ज़्यादा होंगी, डोमिनेंट अलील्स फॉर द टॉलनेस का जो ट्रेट है ज़्यादा होंगी, तो उस फैमिली में ज़्यादातर इंडिविजुअल आपको ज़्यादा हाइटेड मिलेंगे। बट अगेन हम जब कॉन्टीन्यूसली वेरिंग ट्रेड्स करते हैं तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी आती है कि जो ह्यूमन हाइट है इट इज़ या कोई भी कॉन्टीन्यूसली वेरिंग ट्रेट है उसके ऊपर ऑफ कोर्स जीन्स का तो इफ़ेक्ट होता ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ उस पर एनवायरनमेंट का भी इम्पैक्ट होता है। एनवायरनमेंट आल्सो हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन हाइट, इंटेलिजेंस एंड स्किन कलर इन ह्यूमंस। फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस आप इस तरह से कंसिडर कर सकते हो कि हमारी जो हाइट होती है, इंटेलिजेंस लेवल, हमारा आईक्यू लेवल है, जो स्किन कलर है, उस पर हमारी डाइट का बहुत असर होता है विच इज़ एन एनवायरमेंटल फैक्टर। या आप देखें कि माउंटेनियस रीजन्स के जो लोग होते हैं वो एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि उनमें ज़्यादा टॉलनेस का एक ट्रेंड देखा जाता है, यानी वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ की क्लाइमेट जो है वो प्रमोट करती है उनमें या उनके जो एक टफ़ लाइफस्टाइल हम कह सकते हैं कि उनमें एक एक्सरसाइज ज़्यादा होती है, उन लोगों की मूवमेंट ज़्यादा होती है। इसी तरह से स्पेसिफिक एरिया के लोग आपको उनमें इंटेलिजेंस लेवल ज़्यादा मिलता है या उनके स्किन कलर ज़्यादा फेयर होते हैं, तो उसमें ऑफ कोर्स उनकी डाइट या एनवायरमेंटल जो इम्पैक्ट्स होते हैं उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। Constant exposure to sun darkens skin. Poor nutrition prevents achieving genetically determined height. यानी sometimes if a person carries good
जीन्स ऑफ हाइट फ्रॉम इट्स पेरेंट्स, बट उसका एनवायरनमेंट ऐसा था कि उसको उसकी न्यूट्रिशन पुअर रही, उसकी बैलेंस डाइट ना रही, तो जीन्स रादर दैट पर्सन इज़ हैविंग जीन्स फॉर टॉलनेस बट इट विल बी शॉर्ट, ही विल बी शॉर्ट हाइटेड बिकॉज उसकी डाइट अच्छी नहीं थी। हेल्दी एंड एनकरेजिंग सोशल एनवायरनमेंट प्रोमोट्स इंटेलिजेंस। इसी तरह से कोई कितने स्ट्रेस्ड एनवायरनमेंट में रहा है तो उसमें आईक्यू लेवल, जो उसके इंटेलिजेंस लेवल कम रह जाता है, और कोई कितने हेल्दी एनकरेजिंग पॉजिटिव एनवायरनमेंट में जो बच्चा ब्रॉटअप होता है उसमें इंटेलिजेंस लेवल हमें ज़्यादा प्रोमोटेड मिलता है। तो इट मीन्स कि जो कॉन्टीन्यूसली वेरिंग ट्रेड्स हैं लाइक हाइट हो गया, स्किन कलर हो गया, इंटेलिजेंस लेवल हो गया, इन सब पे जीनोटाइप के साथ साथ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी होता है। ये आपको बड़ा बैलेंस्ड बेटा एक बेल शेप कर्व नज़र आ रहा है। बेल शेप कर्व वो होता है जो बड़ा कॉन्टीन्यूस वेरिएशन शो करता है फ्रॉम शॉर्ट टू एक मैक्सिमम, आपको एक हाइट मिल रही है और फिर डॉर्फिज्म की तरफ आपको एक हाइट मिल रही है। आप देखिए शॉर्ट से हम टॉलनेस की तरफ जा रहे हैं, हाइट्स आपको फीट और इंचज़ में, यानी 4 फीट टू 4.6 इंचज़ तक का, और लास्ट में आपको जो है वो 6 to 8 फीट तक का आपको हाइट दिखाई हुई है। जबकि एवरेज आपको जो मीन हमें अपने सराउंडिंग्स में, अपनी सोसाइटी में हाइट मिलती है वो 5 to 5.6 या हार्डली 6 तक हमें ज़्यादा मिलती है। ठीक है, बाकी जो स्टार्ट और एंडिंग वाला जो स्लांटिंग कर्व्स आपको शो हो रहे हैं, ये रेयर कंडीशंस होती हैं, यानी इतनी शॉर्ट हाइट होना या इतनी टॉल हाइट होना ये आपको कम नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स में मिलता है। जबकि जो एक एवरेज मीन हाइट आपको पीक शो की हुई है, ये आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स में आपको ये ट्रेंड मिलता है। सो यहाँ पर एक एक्टिविटी भी है जो जिसमें है कि स्टडी कॉन्टीन्यूस वेरिएशंस इन हाइट एंड डिसकॉन्टीन्यूस वेरिएशन इन टंग रोलिंग एबिलिटी ऑफ मैन एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन हिस्टोग्राम्स। ये हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकली आपको कराएंगे, जिसमें हम क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनकी हाइट मेजर करते हैं और उनकी जो टंग रोलिंग एबिलिटी है, ये अभी इस पॉइंट पे हम आते हैं कि टंग रोलिंग कैरेक्टर भी एक जेनेटिकली कंट्रोल कैरेक्टर होता है, और हम में से हर इंडिविजुअल में टंग रोलिंग एबिलिटी नहीं होती, जैसा कि सामने आप डायग्राम में देख रहे हो। ये कुछ लोग कर सकते हैं जिनमें ऑफ कोर्स उसकी जीन्स होती हैं और वो एक्सप्रेस्ड फॉर्म में होती हैं। तो वो फिर हम उसमें मैं बात कर रही थी कि हम रीडिंग्स ले लेते हैं क्लास के स्टूडेंट्स की, और उससे फिर हम एक स्टैटिस्टिक्स हमारे पास आ जाते हैं, और हम फिर एक ऑफ कोर्स उसमें हम एक ड्रॉ कर लेते हैं, हिस्टोग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं जो हमें कर्व, बेल शेप्ड कर्व की फॉर्म में हमारे पास आ जाता है कि मैक्सिमम आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, उनमें कौन सा ट्रेंड, कौन सा जीनोटाइप ज़्यादा एक्सप्रेस हुआ है, टॉलनेस का, डॉर्फिज्म का, या मीन हाइट्स आपको ज़्यादा अचीव हो रही हैं। एनीवेज, फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम्स, बेटा हिस्टोग्राम क्या होता है ये सामने नेक्स्ट पेज पे मैं आपको शो करूँगी। ये लेट्स कम फॉर द डायग्राम। ये इसको हिस्टोग्राम, ये इस तरह स्टैटिस्टिकली जो हम डाटा शो करते हैं ना, हमें ग्राफ के थ्रू जो है कोई भी कैरेक्टर शो करते हैं, इसको हिस्टोग्राम कहा जाता है। ये सामने आपको हिस्टोग्राम नज़र आ रही है, गॉट इट। सो फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम्स इलिस्ट्रेट वेरिएशंस। अ फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम इज अ सिंपल ग्राफ। द हॉरिजॉन्टल और एक्स एक्सिस indicates the range of different phenotypes of a trait within a population. The vertical or y-axis indicates the number of individuals or their percentage in the population. ठीक है, ये देखें, ये आपको सामने शो हो रहा है, आपके पास बुक्स भी होंगी, बुक पे पेज नंबर 181 पे आप हिस्टोग्राम्स देख रहे हैं, जिसमें एक तरफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल और along the y-axis और along the x-axis आपको हाइट ऑफ द क्लास इन सेंटीमीटर्स शो की हुई है। एंड सेम इज़ द केस, आपको रोलर्स एंड टंग रोलर्स एंड नॉन रोलर्स का हम एक हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। Some people can roll their tongue into a distinct U shaped when they extend it out of their mouth. ठीक है, यानी ज़ुबान को जब वो मुंह से बाहर लाते हैं तो उनकी जो टंग होती है, दे आर कैपेबल टू रोल इट आउट, कि वो एक यू शेप में आ जाती है उनकी टंग। दे आर कॉल्ड रोलर्स, ऐसे लोगों को हम रोलर्स कहते हैं। उनका फिनोटाइप क्या है, दे आर रोलर्स। दिस एबिलिटी इज़ ड्यू टू अ सिंगल डोमिनेंट जीन होती है जो इन लोगों के क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होती है। इट इज़ अ डिसकॉन्टीन्यूस वेरिएशन, यानी ये कोई ऐसी कॉन्टीन्यूसली वेरिंग ट्रेट नहीं है, बल्कि बड़ा डिसकॉन्टीन्यूसली वेरिएशन है, यानी आपको कुछ लोगों में ये मिलता है। इनहेरिटेड इन सिंपल मेंडेलियन फैशन, जो आप मेंडल के लॉज देख आए हैं उस पॉइंट से जाहिर है रेंडमली ये कैरेक्टर आगे ट्रांसमिट होता है। Its frequency diagram forms asymmetric distribution curve with
much greater frequency of phenotypes at one end than at the अदर। सो आप देख रहे हैं कि ये आपको हिस्टोग्राम शो की हुई है जिसमें रोलर्स का नंबर कम और नॉन रोलर जो भी जिस क्लास का हम अगर फॉर एग्जांपल हमारी क्लास में ये डाटा आता है और हम ये ग्राफ व हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं तो हम देखते हैं कि नॉन रोलर्स का नंबर ज़्यादा सोसाइटी में हमें मिलता है या किसी भी एक रैंडम पॉपुलेशन के अंदर एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द रोलर्स। देन ह्यूमन हाइट की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन हाइट इज़ अ कॉन्टिन्यूसली वेरिंग ट्रेट। इफ़ वी प्लॉट अ फ्रीक्वेंसी डायग्राम ऑफ हाइट्स ऑफ ह्यूमंस इन अ लार्ज पॉपुलेशन, so many phenotypes are found with categories blending into one another. It forms a smooth bell-shaped normal distribution curve that measures the heights of a fairly large number of students in your college in centimeters, each to the nearest centimeter. Also note the ability of each student as roller or non-roller and record your observations in a table like this. ये बेटा प्रैक्टिकली हम आपको करवाएंगे, उसमें आपकी क्लास का डाटा लिया जाएगा और उसमें हम ये जो है वो टेबल भी ड्रॉ करते हैं और इसमें ये ग्राफ भी हम बनाते हैं। वी विल लेट इट गो फॉर आवर नेक्स्ट लैब सेशन में हम इसको इंशाल्लाह करेंगे। एनीवेज अगर हम कंक्लूड करते हैं आज के टॉपिक को तो यहाँ पर बेटा कॉन्टीन्यूसली वेरिंग ट्रेड्स जो हमने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ट्रेड्स किए थे वो हमारा कंप्लीट हो जाता है और उसमें हमने आज के लेक्चर में हमने रोलर्स, टंग रोलर्स एंड नॉन रोलर्स को एज अ एक डिसकॉन्टीन्यूस वेरिंग ट्रेड के तौर पर देखा और हाइट को एज अ ह्यूमन हाइट और ह्यूमन स्किन कलर को हमने एक कॉन्टीन्यूसली वेरिंग ट्रेड के तौर पर देखा। तो यहाँ पर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह इन थर्ड लेक्चर वी विल मूव टुवर्ड्स जीन लिंकेज। अभी यहाँ तक क्योंकि टॉपिक कंप्लीट हो रहा है आपने इसको कर लेना है बेटा, इसको ठीक से पढ़ लेना है। थोड़ा बड़ा सा टॉपिक है ये, इसको केयरफुली आपने करना है और याद कर लेना है।